डियर फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे करेंसी वाले चैप्टर्स में क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन रिडक्ट है, आप रिड्यूस कर लीजिए इससे। फोर्थ तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्वेश्चन। A fruit merchant went to fruit market carrying 35,916 रुपीज़। ठीक है, मतलब एक फ्रूट मर्चेंट थे, वो बाज़ार जा रहे थे फ्रूट मार्केट में, उनके पास 35,000 के करीब रुपीज़ थे। उन्होंने एप्पल ले लिए, कितने थाउजेंड के, 12,763 के। ग्रेप्स उन्होंने परचेज़ किए, राउंड फिगर्स में बोल रही हूँ स्टूडेंट मैं, ठीक है, 13,000 के। एंड फ्रूट बनाना जिन्होंने किए 947 की। तो हमें बताना है कि टोटल अमाउंट उस मर्चेंट ने कितनी खर्च कर दी और उनके पास टोटल अमाउंट कितनी थी। तो अब रिमेनिंग अमाउंट उनके पास कितनी बची है, हम इसे कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको करवाती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट कितनी थी उनके पास, 35,916। उन्होंने एप्पल्स परचेज़ कर लिए, ग्रेप्स, बनाना। देन जितने में इन्होंने ये तीनों चीज़ें परचेज़ की उनको हम एडअप कर लेंगे। कितनी अमाउंट आई, 26,000। फिर क्या हुआ, टोटल अमाउंट उनके पास कितनी रह गई, उनके पास टोटल अमाउंट रह गई थी 35,916 में से हम रिडक्ट कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे 26,953। तो हमारे पास कितनी अमाउंट रह गई स्टूडेंट्स, 8,962 रुपीज़ जो हैं उनके पास रह गए बाकी, मतलब रिमेनिंग अमाउंट उनके पास इतनी है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मीरा हैड this rupees with her and she invested rupees and balanced amount is distributed between her both children। मतलब उनके पास, मीरा के पास टोटल अमाउंट इतनी थी और उन्होंने उनमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, निवेश कर दी कहीं पर, और बची हुई अपनी अमाउंट दोनों बच्चों के साथ शेयर कर ली। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, मीरा के पास इतनी अमाउंट थी और इतनी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट कर दी, तो बैलेंस अमाउंट जो अमाउंट रह गई उनके पास, तो वो रह गई 10430। माइनस करके हम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। अब बोथ स्टूडेंट्स में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, जब इस अमाउंट को 2 से डिवाइड कर देंगी तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या आएगा। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाया है ताकि आपको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम ना हो। 2 से जब हम 10,430 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा 5,215 रुपीज़। तो इतनी अमाउंट उन्होंने अपने दोनों स्टूडेंट्स के बीच में क्या कर दी, चिल्ड्रंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉस्ट बतानी है 1 साइकिल की। ठीक है, और हमें ये भी बतानी है कि 52 साइकिल्स कितने में पड़ेंगी हमें। तो 1 साइकिल की कॉस्ट निकालेंगे। 1 साइकिल की कॉस्ट हमें बता दी इन्होंने, कितनी है 1075। और 52 साइकिल्स की कितनी होगी, ये निकालने के लिए हमेशा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास आ जाएगा 55,926 रुपीज़ की 52 साइकिल्स हमें पड़ेंगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जस्ट ऐड करना है। तो ये हमें अमाउंट्स दी गई थी स्टूडेंट्स, इसे सिर्फ हमें क्या करना था, ऐड करना था। जैसे 5 + 2 7, 7 + 6 + 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 17। 1 कैरी 2 6 8, देन 8 + 6 + 17। इस टाइप से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 कंप्लीट हो गई है। आप इसे अच्छे से समझिए और नोट कीजिए इन योर फेयर नोटबुक्स। ठीक है स्टूडेंट्स।
अच्छे से स्टडी करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ, बी हेल्दी।